नमस्कार मित्रों, ज्ञान आप का स्वागत है। हम अपनी पीवाई की श्रृंखला में पेपर 6 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके पहुंचे। जो तीसरा क्वेश्चन है और ये 2024 में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि रामसर स्थलों को चिन्हित करना है हमें और उनकी विशेषता बतानी है। यानी उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों को चिन्हित कीजिए और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपका प्रश्न है, तो देखिए इसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। संक्षिप्त में अगर हम देखें तो पहले हमें क्या करना है कि रामसर संधि का संक्षिप्त परिचय देना है और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की वर्तमान स्थिति क्या बतानी है हमें। जिसमें आएगा आप मानचित्र बना सकते हैं, उनकी सूची बना सकते हैं, उनकी विशेषताएं बता सकते हैं और इनकी मैथ को फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर निष्कर्ष में क्या करना, आवश्यकता और प्रयास क्या है, ये सब बता देंगे हम। अगर उत्तर की बात की जाए तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए 1971 में ईरान की रामसर शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। वही रामसर संधि थी, इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। अब उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध जैव विविधता और विशाल नदी तंत्र के कारण भारत के प्रमुख आर्द्र भूमि वाले राज्यों में शामिल है। अगर 2025 तक की बात की जाए अभी, तो 10 रामसर स्थल राज्य के शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, अब दूसरा जो खंड है उसमें हम एक मैप बना सकते हैं उत्तर प्रदेश का, वहाँ इसको चिन्हित कर सकते हैं। उसके 3 खंड होने चाहिए उस मैप के आपके, कि भाई कैसे कैसे होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल मुख्यतः गंगा नदी के मैदानी इलाकों में स्थित है। इन्हें हमें मानचित्र पर समझाना चाहिए वैसे तो इसे 3 खंड में कैसे समझाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा आता है आपका, ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर वेटलैंड, सुर सरोवर, सरसई नावर झील। ठीक, वहीं मध्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो नवाबगंज, सांडी और समसपुर आता है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पार्वती, अर्गा, बखीरा, समान यानी ब्रिज क्षेत्र या मध्य क्षेत्र सीमा में जो आते हैं। अब इनको हम सूची के रूप में दर्शा रहे हैं। अगर मैप नहीं बनाना आता है, नहीं बना पाए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। पहला है आपका रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी, जो ब्रिज घाट से नरोरा तक है, आपके बुलंदशहर और हापुड़ में पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल जो 2005 में शामिल किया गया था। इसकी विशेषता ये है कि गंगा डॉल्फिन यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है और घड़ियाल का प्रमुख आवास है। ठीक, दूसरा आपका है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो उन्नाव में पड़ता है। अब इसका नाम क्या हो गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, और ये साइबर क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सांडी पक्षी अभ्यारण्य है आपका जो हरदोई में पड़ता है। इसको भी क्या कहते हैं, दहर झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लगभग 200 प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है। ठीक, एक आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो रायबरेली में पड़ता है। यहाँ पे 6 झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ लैगून जो आपकी ये झील है, ग्रे लैक यूज जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे। समान पक्षी अभ्यारण्य की बात कीजिए, मैनपुरी में आपका वर्षा पर निर्भर है, सारस क्रेन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है आपकी। वहीं आपका एक पार्वती अर्गा जो पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में पाया जाता है आपका, ये 2 गोखुर झीलों यानी कि ऑक्सबो लेक्स पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है। यह गिद्धों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। सरसई नावर झील आपकी पड़ती है इटावा में। ये इंडो सॉर्स क्रेन का एक प्रमुख प्राकृतिक आवास है और चंबल नदी के निकट स्थित है ये। ठीक है, वहीं सुर सरोवर कीटम झील की बात की जाए तो आगरा में पड़ती है ये मानव निर्मित झील है ये, और यहाँ स्लॉथ भालू रेस्क्यू सेंटर भी स्थित है। आपका हैदरपुर जो वेटलैंड है वो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में फैला हुआ है। तो हसनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है एक तो, और ये गंगा और सोलानी नदी के बीच स्थित मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। वहीं बखीरा झील जो 10वीं है, संत कबीर नगर में पड़ती है आपकी बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक और बाढ़ वाली आर्द्र भूमि है। यहाँ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनाया गया है। तो ये इसके कुछ विशेषताएं थी। हमने 10 के 10 वेटलैंड देखे, आर्द्र में देखी। ठीक है, तो ये एक प्रश्न ये बन सकता है आपका कि इन्हें प्राकृतिक यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का किडनी क्यों कहा जाता है, किडनी ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है। तो हमें इस पे फोकस करना है। बाढ़ नियंत्रण करता है ये, तो अतिरिक्त जल को सोख कर स्पंज का कार्य करता है। जल शोधन का काम करता है, आपके पानी से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर कर देता है। जैव विविधता की रक्षा करता है। सारस से यूपी का जो राक्ष पक्षी है उसको डॉल्फिन जैसी अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। भूजल पुनर्भरण जल स्तर को बनाए रखने में सहायक है। पर्यटन को बढ़ावा देता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देता है, जैसे कीटम झील आगरा में है। अगर बात की जाए निष्कर्ष की, तो उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल न केवल जैव विविधता का केंद्र है, ये न केवल जैव विविधता केंद्र है, बल्कि वे राज्य की जल सुरक्षा,
जलवायु संतुलन के लिए भी अपरिहार्य हैं। अनियंत्रित शहरीकरण और प्रदूषण इन स्थलों के लिए प्रमुख खतरे बन के उभरे हैं। अतः भारत सरकार की अमृत धरोहर योजना और राज्य सरकार द्वारा इको टूरिज्म को के विकास जैसे प्रयास इन स्थलों की संरक्षण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। और हमें क्या करना है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन वेटलैंड्स का संरक्षण करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस पर और भी प्रश्न लेके आएंगे आपको, चाहे आपका 5 और छठा पेपर हो या फिर 1 से 4 पेपर हो, हम सभी पेपर को PYQ प्लस कुछ संभावित प्रश्न आपको करवाएंगे ऐसे ही। और हमारी उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपके यहाँ से फंस जाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करती रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।